राज में मुसलमान 2 BHK फ्लैट में रहे, वो मुसलमान को मारने के लिए सत्ता में आए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सत्ता में आए। ये नैरेटिव आपको खुद तोड़ना होगा बॉस। कौवा कान ले गया और कौवे के पीछे दौड़िएगा तो हमेशा दौड़ते रह जाइएगा। कान चेक करना सीखिए। गरीबों को उनका घर सौंपने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से साफ कर दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 54 लाख गरीबों को घर मिला है। 54 लाख। लेकिन आज ये जो चाबियां सौंपी गई, ये इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि ये उस नैरेटिव को तोड़ने वाली चाबियां हैं। ये उस बंद दिमाग को खोलने वाली चाबियां हैं जिनमें ये ठूस ठूस कर भर दिया गया कि मुसलमान भारत में सुरक्षित नहीं है और फिर ताला मार दिया। ये तस्वीरें देखिए और अपने दिमाग के दरवाजों को खोलिए। जिन मुस्लिम परिवारों को अतीक की जमीन पर बने फ्लैट मिले हैं, वो क्या कह रहे हैं, उन मुसलमानों को सुनिए, फिर आगे की बात बताते हैं। बहुत बड़ा दिन है। जो जिंदगी भर का सपना होता है घर का अपना, वो घर अपना हो गया। योगी जी का बड़ा वो है, इसमें योगदान नहीं होता तो फिर शायद ये जमीन उनसे मिलती नहीं और हम लोगों को मिलती भी नहीं। बहुत संतोष है। बहुत धन्यवाद योगी जी, मोदी जी का। मोदी जी, योगी बहुत धन्यवाद। गरीबों का किराया बच जाएगा, कुछ परिवार में काम आएगा। बहुत बड़ा दिन है आज, बहुत बड़ा दिन है जी। सालों का नहीं, जिंदगी का सपना पूरा हो गया। समझिए, सोच भी नहीं सकते थे कि घर मिलेगा। कितने कम कीमत में इतना बड़ा मतलब फ्लैट मिल जाएगा। यानी जो लोग ये कहते हैं कि मोदी सरकार में, योगी सरकार में मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है, उन सभी को मुस्लिम महिलाएं खुद जवाब दे रही। आपको उस मुस्लिम महिला के बारे में भी बताता हूं जो पिछले 30 साल से किराए के मकान में रह रही थी। 30 साल से किराए के मकान। देश के अंदर ऐसी ऐसी सरकारें रही उस 30 साल में जो खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताती रही। उत्तर प्रदेश में वो लोग सत्ता में रहे जो बताते हैं कि वही मुसलमानों के सबसे बड़े भगवान है और तो कोई है ही नहीं। लेकिन वो मुस्लिम महिला 30 साल से किराए के घर में थी और जिस मोदी योगी को मुस्लिम विरोधी बताया जाता है, उनके राज में अब उस मुस्लिम महिला को घर मिल गया। वो भावुक हो गई, रोते रोते बता रही है कि कितनी बड़ी बात है। बार बार सीएम योगी का धन्यवाद कर रही है, मुस्लिम महिला कर रही है। सुनिए। 30 साल से किराए के मकान में रह रहे, दर दर की ठोकर खा रहे हर चीज़। इसलिए मैं योगी जी का जितना भी धन्यवाद करूं कम है। मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा कर रही हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। और सबसे बड़ी बात थी, मेरी मम्मी का सपना पूरा हुआ है। मैं बयान नहीं कर सकती मेरी खुशी क्या है। भावुक होने का ये कारण है मेरा कि सबसे बड़ी बात मेरी मम्मी का ये सपना था, मेरी माँ का ये सपना था। और आज खुशी भी है और मम्मी नहीं मेरी, दुख भी है इसका। मतलब मैं ये खुशी बयान भी नहीं कर सकती कि मुझे क्या चीज़ मिल गई है। जब इंसान को डूबते सहारा नहीं मिलता ना, तो डूबने वाले इंसान को सहारा दे दिया है योगी जी ने। उनका दिल से धन्यवाद करूँ। देखिए, ये खबर इसलिए नहीं दिखा रहा हूं कि मोदी योगी मुसलमानों के साथ अच्छा कर रहे हैं, ये आपको पता चले। ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये हिंदुस्तान को बांटने, हमेशा सुलगाने का जो प्रयास होता है कि मुसलमान खतरे में, मुसलमान खतरे में है, वो नैरेटिव टूटे और खुद मुसलमान समझे कि इस देश में जो हिंदू को मिलता है वो मुसलमान को मिलता है और दोनों मिलकर देश को आगे ले जाएंगे, तभी बेहतरी हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो काम करके दिखा दिया जो किसी ने सोचा तक नहीं था। क्योंकि आप ये देखिए कि जिस जमीन को पहले की सरकारें माफिया अतीक अहमद के कब्जे से आजाद नहीं करा पाई, सीएम योगी ने उस जमीन पर गरीबों के लिए घर बना दिए। भाई, सितंबर 2020 में सरकार ने माफिया अतीक अहमद से जमीन छुड़ाई। 1731 वर्ग मीटर जमीन मुक्त कराई गई। इस जमीन पर पीएम आवास योजना के तहत फ्लैट बनाए गए। 4 मंजिला टावर हैं जिनमें 76 फ्लैट है। 41 वर्ग मीटर में एक फ्लैट बना हुआ है जिसको बोलचाल की भाषा में आप 2 BHK कहते हैं। फ्लैट में 2 कमरे हैं, एक किचन है, एक टॉयलेट है। फ्लैट की कीमत 6 लाख रुपए।
फ्लैट के लिए लाभार्थी को 3.5 लाख रुपए देने, 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार दे रही, 1 लाख रुपए की सब्सिडी राज्य सरकार दे रही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिन घरों की चाबी लोगों को सौंपी, वो घर अंदर से कैसे दिखते हैं, लोग अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं, ये तो आपने देख लिया, लेकिन ये फ्लैट अंदर से कैसे दिखते हैं, इन फ्लैट में जरूरत की सारी सुविधाएं कैसे हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो गरीब जो घर का सपना ही देखता था, आज उसके पास जब अपना खुद का घर है तो वो घर कैसा है। आपको इस फ्लैट के अंदर से एक रिपोर्ट दिखाता हूं। हम उन फ्लैट्स की तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जिसको पाने के लिए जो लोग थे वो यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि इन फ्लैट्स को लेकर चर्चाएं बहुत थी, क्योंकि ये फ्लैट्स आमतौर पे किसी सामान्य नहीं है। देखिए ये जो फ्लैट्स है अलमा बेगम का है, यहाँ पे बाकायदे नाम भी लिख दिया गया है, और ये 104 104 नंबर का ये फ्लैट्स है, और इसके अंदर हम दाखिल होने की कोशिश करते हैं। देखिए दाखिल होते हैं, और जैसे ही इस फ्लैट में हम दाखिल होते हैं, एक छोटा सा ये ड्राइंग रूम है, लगभग 10 बाई 12 का ये ड्राइंग रूम है, और इसके साथ ही इससे अटैच एक छोटा सा ये किचन है, बाकायदे टाइल्स वगैरह यहाँ पर भी लगा है, ग्रेनाइट है। इसके साथ ही ऊपर की तरफ हम दिखाएंगे तो ये पंखे भी लगे हैं, और सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के वो यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके बाद जैसे ही इस रूम से हम दूसरे रूम के अंदर दाखिल होते हैं तो ये एक बेडरूम है, ये भी लगभग 10 बाई 12 का रूम है। इसके साथ ही इससे जो अटैच है वो एक छोटी सी यहाँ पर बालकनी दी गई है, तो जो दोनों तरफ से खुली हुई है। तो जिनके सालों साल के राज में मुसलमान झुग्गी झोपड़ियों में रहे, वो मुसलमानों के मसीहा, और जिनके कि उत्तर प्रदेश में सभी का समान रूप से विकास हो रहा है, और अब कोई माफिया किसी गरीब की जमीन पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं करता। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर